अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। और यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन और इसमें मैंने कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, जिसमें गार्लिक भी मैंने ऐड किया है। और इसके साथ ये मैंने 2 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले से ही तवे पे अच्छे से इसको भून लिया था। और मेरे पास है ये खशखाश का पेस्ट, जो कि मैंने 1-2 घंटे पहले खशखाश, जिसे पपी सीड भी कहते हैं, अच्छे से भिगो कर रख दिए थे वॉश करके। और फिर इसको मैंने सिलबट्टे पे पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लिया था। ये हम इसमें ऐड करेंगे और फिर मैं इस चिकन को अच्छे से ये सब स्पाइसेस वगैरह मिक्स कर लूँगी और फिर मैं चॉप कर लूँगी। जब मैं इसको चॉप करूँगी तो ये एक अच्छा सा फाइन इसका मटेरियल तैयार हो जाएगा कोफ्ते का। और ये यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको चॉप कर लिया है और मैं कुछ इसको हाथ से भी इसको मिक्स कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैंने अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है और फिर मैंने कोफ्ते बनाना स्टार्ट किए हैं। अच्छा ये है कि हाथों पे ऑयल इसलिए भी लगाना ज़रूरी है कि ये इससे अच्छी फाइन सी लुक आ जाती है और कोफ्ते क्रैक भी नहीं होंगे। तो ये मैंने सारे कोफ्ते अच्छे से बनाकर तैयार कर लिए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें। इससे ये होगा कि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। यहाँ पर मैंने सभी कोफ्ते बिल्कुल तैयार कर लिए हैं और अब मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और उससे पहले मैंने क्या किया था कि इस ऑयल में ना मैंने प्याज फ्राई की थी और उसी ऑयल में मैं ये कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। अच्छा, कोफ्ते फ्राई करने से ये होगा कि कोफ्तों की ना कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और लुक बहुत अच्छी होगी। तो ये हमने इसका थोड़ा सा डार्क कलर करना है और इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। अच्छा, ये सभी कोफ्ते मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और फिर मैंने इसमें चम्मच चलाकर इसकी साइडें चेंज कर ली थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और जब तक इनका अच्छा सा डार्क गोल्डन कलर नहीं आ जाता हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारे कोफ्ते बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये सब कोफ्ते मैं इस तरह से निकाल लूँगी और अब मैंने इसका मसाला तैयार करना है। अच्छा, मसाला तैयार करने के लिए ये है कि मैंने प्याज वगैरह पहले से ही फ्राई कर ली थी और उसका पेस्ट भी तैयार कर लिया था। और मैंने क्या किया था कि एक और पतीला लिया था और उसमें मैंने ये प्याज का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया था कि मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी और कोफ्ते तैयार किए थे। इस तरह ये होगा कि ये ऑयल का यूज़ भी हो जाएगा और ये ऑयल वेस्ट भी नहीं होगा। तो इसमें मैंने फिर से बेसिक स्पाइसेस ऐड किए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है, सफ़ेद ज़ीरा है, नमक है। ये सब चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दी हैं और 1 कप मैंने इसमें दही भी ऐड किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तो फिर ये है कि हम इसमें कोफ्ते ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर दही डालने के बाद फ़ौरन से ये ऑयल वगैरह सब गायब हो जाता है, और क्योंकि ऑयल इसमें अपना भी एक मॉइस्चर होता है ना, दही में पानी होता है। अच्छा, ये यहाँ पर मैं खशखाश के जो मैंने पेस्ट तैयार किया था उसके 2 चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये एक इसका मेन इंग्रेडिएंट मैं समझती हूँ कोफ्तों का होता है, क्योंकि इससे ही इसका एक टेस्ट डिफरेंट आता है। ये एक नॉर्मल सालन या नॉर्मल जो चिकन की हम चीज़ें तैयार करते हैं उससे इसका टेस्ट डिफरेंट आता है और ये काफ़ी मज़े का लगता है, खशखाश का जो फ्लेवर आता है इसमें। अच्छा, ये यहाँ पर ऑयल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे और थोड़ी देर उनको इसके मसाले के साथ भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं इसमें और फिर इसको दम पे रख दूँगी। और 10 मिनट के दम के बाद हमारे कोफ्ता करी बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी होती है और काफ़ी टेस्टी और मज़े की लगती है। वैसे तो ये है कि खशखाश अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, लेकिन ये है कि अगर आप इसमें ऐड करके एक बार ट्राई कीजिएगा, इसका फ्लेवर काफ़ी डिफरेंट आता है और मज़े का भी लगता है। अच्छा, मैं दोनों तरीक़ों से बना लेती हूँ, सिंपल भी बना लेती हूँ, जैसे सिंपल मसाला तैयार करके और इसका जो मिक्सचर होता है कोफ्तों का बगैर खशखाश के, वो भी सिंपल तरीके से मैं तैयार कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं खशखाश ऐड करके बना रही थी तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं अपने
सब्सक्राइबर से भी शेयर करती हूँ कि मैं इस तरह से तैयार करती हूँ कोफ्ता करी। और यहाँ पर हमारी कोफ्ता करी बिल्कुल तैयार है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये काफ़ी मज़े के और यमी बने थे। और बस यहाँ पर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और ये देखिए इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें इस तरह डिफरेंट रेसिपीज़। और इसमें डिफरेंट तरीके से जब हम कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो वो मज़े की लगती हैं, टेस्टी लगती हैं। उसका टेस्ट काफ़ी चेंज हो जाता है चीज़ों का। हालांकि वही चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं, बस हमें थोड़ा सा उसको बनाते हुए, कुक करते हुए कुछ चीज़ों को ऐड करना होता है, तो वो चीज़ें एकदम से बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर देने लगती हैं। ये देखें जी, हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।